Hello dear student, welcome you all in our biology virtual class. Today it's my fourth lecture or last lecture on this chapter, that is the reproductive health, which is the chapter number 4. Today we will going to learn about infertility. So before we going to start, we have to know what do you mean by infertility. Okay, so its inability of male or female to produce children may be due to physical, congenital disease, drugs, immunological, or even psychological. Clear? So, infertility means the male or the female unable to produce children. मेल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, फीमेल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और वो प्रॉब्लम फिजिकल हो सकता है, कॉन्जेनिटल हो सकता है, ड्रग की वजह से हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर अगर मेल या फीमेल दोनों में से कोई अगर गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है या गैमेट का फ्यूजन नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस दे कैनॉट कॉन्सीव चिल्ड्रन. The female cannot get pregnant. That term is called the infertility. अब ये infertility जिस फैमिली में है, जो कपल में ये प्रॉब्लम है, अगर वो कपल मदरहुड या पेरेंटलहुड फील करना चाहता है, सो उसके लिए साइंस ने क्या क्या मैकेनिज्म, क्या क्या मेथड्स डेवलप किया है, वही आज का टॉपिक का मेन पॉइंट्स है. ठीक है. सो टू अवॉइड द infertility, or you can say to enable the couples for having children, those who are infertile, there are certain other special techniques collectively known as the assisted reproductive technologies, ART. Clear? So those couple are wanted to having their children but are not able to produce due to some physical, due to some immunological or other issues. There are certain other special techniques which enable them to conceive their own children, and collectively this technique are known assisted reproductive technologies, और in short ART. So ये ART के थ्रू से infertile couple get their own baby. So ये ART जो है, इसका बहुत सारा टेक्निक्स होता है, बहुत सारा मेथड्स होता है. वो मेथड्स क्या क्या होता है? either the couple should go for IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर फिर से दो टाइप होता है, ZIFT और IUT. ZIFT का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, IUT का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर. ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. IVF छोड़ के और एक तरीका होता है जिसका नाम होता है GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI. AI, artificial insemination, and finally the surrogacy. ये टोटल 5 टाइप्स ऑफ ART अवेलेबल है दोस्त कपल के लिए जो कि ना चिल्ड्रन या अपना बेबी चाहता है, इनफर्टाइल कपल के लिए. क्लियर? सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज IVF एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ IVF अवेलेबल इन आवर कंट्री. So IVF basically stand for the test tube baby program. In this method, ova from the wife or the donor and the sperm from the husband or the donor are collected and are induced to form a zygote under stimulated condition in the laboratory. This followed by the embryo transfer, ET, and it is two type. So what is in vitro fertilization means? The test tube baby. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइफ या डोनर से हम लोग ओवा को कलेक्ट करते हैं,
मेल पार्टनर मतलब हस्बैंड या डोनर से हम लोग स्पर्म को कलेक्ट करते हैं। अब दोनों को हम लोग एक आर्टिफिशियली स्टिमुलेटेड मीडिया में टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्यूज करता है, जिसकी वजह से जाइगोट फॉर्म होता है। फिर जाइगोट का फर्दर डेवलप होके एम्ब्रायो बनता है। फिर जाके उस एम्ब्रायो को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल बॉडी में फॉर द रेस्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट। ठीक है ना। ये जो टेक्निक है द ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रायो दो टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या है, देखो फर्स्ट टाइप होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। नाम से पता चल रहा है क्या होगा इसमें। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र मीन्स वी हैव टू ट्रांसफर द जाइगोट और द अर्ली एम्ब्रायो स्टेज मीन्स अप टू 8 सेल ब्लास्टोमेयर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। सो हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म को और एग को रिस्पेक्टिव पार्टनर से कलेक्ट करने के बाद फ्यूज़ किया। फ्यूज़ करने के बाद जो जाइगोट मिला वो जाइगोट को हम लोग ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है। वो जाइगोट मतलब सिंगल सेल स्ट्रक्चर हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रायो जो कि ना अप टू 8 सेल ब्लास्टोमेयर हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो ड्राइंग है, जो फोटो है, इसमें क्लियरली देखो आर्टिफिशियली स्टेप 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, एग को कलेक्ट किया। ठीक है। एग को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या किया, एक मीडिया के अंदर रखा। ठीक है ना। मीडिया के अंदर रखने के बाद फिर उसको हम लोग फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइज करने के बाद फाइनली उस फर्टिलाइज्ड एग को मतलब जाइगोट या एम्ब्रायो को डायरेक्ट हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ये फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब से धीरे 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 मूव करते 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 फाइनली यूटेरस में आके इम्प्लांट हो जाएगा, प्रेग्नेंट हो जाएगा। सो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र वो कपल के लिए होता है जिसमें वाइफ अनेबल टू प्रोड्यूस एग या मेल अनेबल टू प्रोड्यूस द मैच्योर हेल्दी स्पर्म। ऐसा केस में जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र या ZIFT होता है। और एक टाइप था IVF के अंदर, वो होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, दिस वन। सो इसमें क्या होता है, देखो इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफ़र मतलब होता है, हम लोग पहले क्या पढ़ा था, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र मतलब जाइगोट या अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रायो को डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं करेगा, यहाँ पे कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, डायरेक्ट यूटेरस। डायरेक्ट यूटेरस में हम लोग ट्रांसफ़र कर देगा किसको, एम्ब्रायो को। ठीक है। पर ये वो एम्ब्रायो कितना सेल का होगा, 8 सेल। सो 8 सेल ब्लास्टोमियर को हम लोग डायरेक्टली ट्रांसफ़र करें यूटेरस में। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, ड्रग कॉजेज द एग ग्रोथ। एग जब मैच्योर हो गया, एग को रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद जो मेल पार्टनर से स्पर्म को कलेक्ट किया, फिर दोनों को फर्टिलाइज होने के छोड़ दिया बीकर के अंदर। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। नाउ वो फर्टिलाइज्ड एग को थ्रू सिरिंज डायरेक्टली कहाँ पे प्लेस कर दिया, ये जगह मतलब यूटेरस में। उसके बाद वो वुमेन प्रेगनेंसी किट के थ्रू जाएगा चेक करने से प्रेगनेंसी रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाता है। ठीक है। ये होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र जो कि ना IVF के अंदर आता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस टेक्निक था उसका नाम था गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। मतलब इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्टली हम लोग गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया। दोज कपल, दोज फीमेल आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एग बट दे वांट टू बी a mother. Okay, in that case what we do, we simply transfer the ovum from a donor in the fallopian tube of another female who cannot produce ovum but can provide suitable environment for the fertilization development. अगर उसका यूट्रस ठीक है, प्रॉपरली फंक्शनेबल है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि ओवा रिलीज नहीं हो रहा है। सो ऐसे केस में हम लोग ओवम कोई दूसरा डोनर से कलेक्ट करके उस ओवम को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करता है, जैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है। सो ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा, उसके बाद नॉर्मल प्रोसीजर होगा।
ठीक है। उसके बाद नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्सेस होगा, स्पर्म डिपोजिशन होगा, से स्पर्म का ट्रेवलिंग होगा थ्रू आउट द एम्पुलोस्टेमल जंक्शन, जहाँ पे जाके फाइनली फर्टिलाइज होगा। सो ये होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। द थर्ड वन इज द इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट करता है किसमें, ओवम का साइटोप्लाज्म के अंदर। सो इट्स ए लेबोरेटरी प्रोसेस इन व्हिच a single sperm from the male partner is injected directly into the egg from a female partner. Then the fertilized egg is implanted in the woman uterus. So इसमें क्या हो रहा है, जो फ्यूजन करने का एबिलिटी अगर स्पर्म में नहीं है, सो ऐसा केस में हम लोग एक सिंगल स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। जी यहाँ पे हो रहा है, डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया, सो मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। जो फर्टिलाइजेशन नॉर्मली फैलोपियन में होना था वो नहीं हो पा रहा है ऐसा केस में, बट बोथ द पार्टनर कैन प्रोड्यूस respective gamete. Female can produce the ovum, male produce the sperm, but the sperm doesn't have the capacity to penetrate the layer of ovum. Clear? So in that case, what we do, we simply collect the egg and we simply collect the sperm and simply inject that sperm in the ovum, and that fertilized egg again placed into the fallopian tube or in the uterus for their further development. This process is called the intracytoplasmic sperm injection or ICSI. Clear? ये हो गया थर्ड टेक्निक। फोर्थ टेक्निक क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और द हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना और द यूटेरस, दैट इज IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ ए फीमेल। सो ये केस में क्या हो रहा है, जो स्पर्म काउंट कम है ऐसा मेल पार्टनर के लिए ये टेक्निक यूज होता है, जिसका इरेक्टाइल फंक्शन काम नहीं करता है जो मेल पार्टनर का। सो सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर प्रॉपरली नहीं होने से, जो इंसेमिनेशन होना था, जो इजैकुलेशन होना था, वो अगर प्रॉपरली नहीं होने से, तब क्या किया जाता है, तब सिंपली पहले स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है मेल पार्टनर से, और वो स्पर्म को फिर से लेबोरेटरी प्रोसेसिंग किया जाता है। प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनली स्पर्म को थ्रू सिरिंज इंजेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्टली यूटेरस में। ठीक है, कर दिया, उसके बाद नॉर्मल प्रोसेस फॉलो होता है। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सीमेन को आर्टिफिशियली कलेक्ट किया जाता है डोनर और हस्बैंड की बॉडी से, देन दैट स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू द फीमेल यूटेरस। जो फीमेल पार्टनर होता है उस फीमेल पार्टनर का यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर? इसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। This technique is useful for the male partner having inability to inseminate female per low sperm count, etc. and etc. जैसे मैंने अभी बोला, जो मेल पार्टनर का इनफर्टिलिटी को अवॉइड करके के लिए जो टेक्निक है वो होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें चांसेस ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी होने का। The last one is the surrogacy. Here, a woman who is also called the surrogate mother bears a child for a couple who are unable to produce children because the wife is infertile or unable to carry. The surrogate is impregnated either through artificial insemination or through implantation of an embryo produced by in vitro fertilization. इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐसा होता है कि अगर फीमेल यूटेरस ठीक नहीं है, फीमेल यूटेरस आर नॉट प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एनवायरमेंट फॉर डेवलपिंग द fetus, in such case couple hire another woman
for the developing of their children within that female fetus, within that female uterus. Okay, so the couple basically hire a woman uterus for their own children. So ऐसा कपल जो कि ना अपना खुद का बच्चा को नहीं बड़ा कर सकता है, ऐसे केस में वो कपल एक सरोगेट मदर को चूज करता है. वो मदर के बॉडी में इस कपल का बच्चा बड़ा होता है. ऐसा मदर को सरोगेट मदर कहा जाता है. ठीक है ना, मतलब सिंपली बोलने से यूटेरस को रेंट में लेता है. क्यों लेता है? क्योंकि अगर वो कपल का फीमेल पार्टनर का अगर यूटेरस में कुछ खराबी है, अगर वो सही इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता है डेवलपिंग फोइटस के लिए जो नेसेसरी है, ऐसा इन्वायरमेंट अगर प्रोवाइड नहीं कर सकता है, सो ऐसा केस में कभी भी वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है. सो कभी भी वो बाई मदरहुड फील नहीं कर सकता है. पर फिर भी अगर वो कपल चाहता है कि उसका बच्चा हो, सो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, एक नादर वोमेन को हायर करना पड़ेगा. क्यों? ताकि उसका बच्चा उस वोमेन का यूट्रस में ग्रो करे. ठीक है, उसे कहते हैं सरोगेसी. तो ये सरोगेसी के लिए सिंपली क्या यूज किया जाता है? सिंपली by means of artificial insemination or through the implantation of an embryo, जो कि ना IVF थ्रू के बनाया जाता है. ठीक है ना, उसके लिए दूसरा वुमेन के साथ कुछ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का जरूरत नहीं होता है. उसमें सिंपली मेल पार्टनर से स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको IVF मेथड से फर्टिलाइज करने के बाद फिर वो एग को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. या जो फीमेल में ओवम भी रिलीज नहीं होता है, यूटेरस भी खराब है, ऐसा कंडीशन में भी अगर वो अपना बच्चा चाहता है, तब जाके मेल पार्टनर से स्पर्म को कलेक्ट करके उस स्पर्म को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू से उस फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. और उस फीमेल मदर को हम लोग कहते हैं सरोगेट मदर, जो कि ना और एक लास्ट ऑप्शन होता है. ठीक है, सो दिस आर द 5 मेथड्स ऑफ ART. किसके लिए होता है? जो इनफर्टाइल कपल के लिए होता है, बट दे आर वांटेड टू देयर ओन बेबी. सो ऐसा केस में हम लोग ये सब मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, पर ये हर एक मेथड बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, इसलिए सब पेरेंट्स ये एफर्ट नहीं कर सकते हैं. और बहुत ही कम जगह में ये टेक्निक को परफॉर्म किया जाता है. हर एक हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ये पूरा मेथड्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपर्टाइज डॉक्टर या नर्स का ज़रूरत होता है, जो हर कोई हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता है. इसलिए कुछ स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हम लोग देखेगा वो होगा व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएट विथ ART. सो ये ART से क्या क्या प्रॉब्लम अराइज करता है? फर्स्ट, इट रिक्वायर्स हाई प्रिसिशन हैंडलिंग बाय द स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स and expensive instrumentation. Therefore these facilities are available only in very few centers. जैसे मैंने अभी बोला कि ये सब जगह में इजी टू अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत ही एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, एक्सपर्टाइज्ड हैंड चाहिए होता है. तो इसीलिए हर कोई हॉस्पिटल में ये नहीं मिलता है. बहुत ही चुना हुआ कुछ सेंटर्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल होता है. नेक्स्ट वन, द इमोशनल, रिलीजियन एंड द सोशल प्रॉब्लम. ऑब्वियसली ऐसा तो हो ही सकता है, ऐसा तो होना ही होगा, तो होना ही पड़ेगा. जो सरोगेसी में के केस में ये तो बहुत एसेंशियल हो जाएगा. वो सरोगेट मदर बाद में क्लेम कर सकता है ये मेरा ही बच्चा है, क्योंकि उसने ही पूरा 9 मंथ तक उसको पाला पोषा. सो कुछ ऐसा केस में इमोशनल, रिलीजियन या सोशल प्रॉब्लम हो सकता है. लास्ट वन होता है कुछ लीगल एडाप्टेशन. Adoption is one of the best method for couple lacking for the
पेरेंटहुड। प्रॉब्लम ऑफ ART का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि एडॉप्शन। एडॉप्शन इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल लैकिंग फॉर पेरेंटहुड। सो ये था हम लोगों का आज का टॉपिक, जो कि ना था लास्ट लेक्चर इन दिस चैप्टर, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, थैंक यू।